जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी घर की किस जगह पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये नॉर्मल सवाल है, पर कई लोगों को पता है अगर आप ये चीजें कर रहे हो ना घर में, मतलब विपरीत जा रहे हो किसी चीज के, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपसे पक्का रुष्ट होंगी। आपको जो आप एक्सपेक्ट करके चलते हो, सोच के चलते हो कि इतना पैसा हर महीने मेरे पास आए, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा होगा। ये कहीं ना कहीं कर्ज उधारी में आप फंसे पड़े होंगे, आपका धन रुक जाता होगा, कहीं फंस जाता होगा। ये कैसे ना कैसे करके पैसों की समस्या आए दिन आप फेस करते होंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हो रहा है ऐसा? पूजा पाठ आप सब कुछ कर रहे हो, हर एक नियम कर रहे हो, हर एक टोटका एक उपाय कर रहे हो, फिर भी निस्तारण नहीं हो रहा है, फिर भी निवारण नहीं हो रहा है। कहीं इसका कारण ये तो नहीं जो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर निस्तारण करके ये डिसीजन लेना कि आज से इन जगहों पर भोजन खाना बिल्कुल बंद। अगर आप भोजन खा रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत अशुभ है। उससे पहले मैं आपको बताऊं वो कौन सी जगह है जहां पर आप भोजन करते हो तो अशुभता आपके घर में आती है और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए जो विधि है मैं बता देता हूँ। आप नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें। चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित होता है और उस निर्धारित समय पे स्वयं आप उससे बात कर सकते हैं। जो भी परेशानी होगी उसके आधार पर आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। बस आपने सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ना है। अब बता देता हूँ आज का जो वीडियो है, जैसे कि इसका टॉपिक है घर में इस जगह में भोजन करना होता है बेहद अशुभ। माँ लक्ष्मी छोड़ देती है आपका साथ और रुक जाता है कैसा भी आ रहा पैसा होगा ना, आपको पता है कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, वो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलेगी इसके बाद आप ये कार्य करना तुरंत बंद कर दें। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसके घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, परिवार में शांति का माहौल और तिजोरी में ढेर सारा धन सभी को प्रिय होता है ना। हालांकि ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए हमें धर्म और वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ नियम कायदों का ख्याल रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। इनका अनुसरण करने से घर में खुशहाली आती है, वहीं इनका अनदेखा करने से घर में दुख, तकलीफ, परेशानी और समस्याएं आ खड़ी होती हैं। ऐसे में आज आपको घर की चौखट यानी कि जो दहलीज जिसे आप कहते हैं उससे जुड़े कुछ खास नियम बताने जा रहा हूं। शास्त्रों की माने तो घर की चौखट में भगवान का वास होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि घर की चौखट पर खड़े मत रहो, पाप लगेगा। वहीं आपकी जो दादी नानी भी अक्सर यही कहती होंगी कि घर की दहलीज पर बैठकर भोजन मत करो। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की असली वजह पता है? ये वीडियो आज वो वजह भी बताएगा, वो कारण भी बताएगा और आपको कैसे इस अशुभता से बचना है ये भी बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दहलीज के सामने भूल कर भी आपने भोजन नहीं करना, क्योंकि आज के मॉडर्न घरों में चौखट बनवाने का चलन लगभग खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी दरवाजे के बीच वाली जगह पर भगवान का वास होता ही होता है। ऐसे में आपको इसके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। वैसे कुछ लोग घरों के मेन गेट और रसोई की दहलीज लकड़ी की भी बनवा लेते हैं, परंतु पौराणिक मान्यताओं की माने तो घर की जो दहलीज पर बैठना और उस पर पैर रख के खड़ा रहना, उसके ऊपर या सामने बैठकर भोजन करना बेहद अशुभ होता है। ऐसा करने से आपके देवता, आपके पितृ, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, समस्त जन जो ये पूजनीय है वो नाराज हो जाते, वो रुष्ट हो जाते। ये चीज घर में दरिद्रता को न्योता आप दे रहे हो, फिर घर में धन खर्च आपका बढ़ने लग जाएगा, आय भी कम हो जाएगी, परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लग जाएंगे और भी कई सारी मुसीबतों का सामना एक साथ आपको करना पड़ेगा और आप बोलोगे ये मुसीबतों का पहाड़ मेरे सर पे कैसे टूट पड़ा।
अब दूसरी चीज जो आपने ख्याल रखनी है वो है कि चौखट के सामने जूते चप्पल कभी नहीं खोलने चाहिए। ये बात आपने अपनी गांठ बांध के रखनी है। मैंने कई घरों में देखा है कि जूते चप्पल फैलाए रहते हैं चौखट के सामने कि भाई चलो गंदगी अंदर ना जाए तो दहलीज पर ही उतार दो। पर कुछ मान्यताओं का कहना है कि चौखट पर मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए यदि आप घर की चौखट के बाहर अपने जूते चप्पल उतारते हो ना, तो इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है। फिर वो घर त्याग देती हैं। उनके जाते ही घर में गरीबी दस्तक देने लग जाती है, दरिद्रता दस्तक देने लग जाती है और कहीं न कहीं इसके कारण परेशानियाँ और बीमारियाँ, कई इनसे धन से जुड़ी समस्याएँ आपके सामने खड़ी होने लगती है, जिनके कारण आपको कर्ज़ा लेना पड़ता है, उधारी करनी पड़ती है और लेन-देन में भी आपका कहीं न कहीं कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाती है, या सही टाइम पे आपको कोई पैसा भी नहीं मिलता। अब दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली कि चौखट पर आपने ये काम तो कतई नहीं करने, आज से गांठ बांध लेनी है आपने। ये वीडियो आपने लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी पता लग सके, अपने रिश्तेदार, अपने खास मित्र, अपने जनों के साथ आप शेयर कीजिए। उनको पता लग सके भैया चौखट कितनी हमारे लिए पूजनीय है और हम क्या काम कर रहे थे अभी तक। घर की दहलीज पर बैठकर या इसके सामने खड़े होकर कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। वही दहलीज के सामने बैठकर मांसाहारी भोजन करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इससे कई तरीके के आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो जो कहते हैं ना कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था और घर में अचानक क्या हो गया। इसके अलावा घर की दहलीज पर कैलेंडर या घड़ी जैसी चीजें टांगने से आपने हमेशा बचना है। ऐसा आपने नहीं करना है क्योंकि ये सारी चीजें आपके घर में अशुभता लाती हैं। इससे देवी देवता आपके रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और घर में समस्याएं ही समस्याएं आपकी आ खड़ी होती है। तो जिन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, आपके घर में देखना जिस भी इंसान की, जिस भी सदस्य की ऐसी हरकत होगी ना कहीं वो चिड़चिड़ा होगा, वो गुस्सैल स्वभाव का होगा, नेगेटिव आपको ऑरा उसका लगेगा, नकारात्मकता लगेगी, उस इंसान से बनेगी नहीं, उस इंसान से कलेश रहेगा, या वो इंसान किसी न किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित रहेगा जहां उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पे जा रहा होगा। तो अगर आप भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहते ना, तो आपने जो मैंने विधियां बताई हैं, चीजें बताई हैं, तो चौखट को आपने क्या करना है, चौखट को अपना मुंह समझ लीजिए। जब हम वास्तु पुरुष की बात करते हैं तो हमारे घर की जो मेन एंट्री होती है वो हमारा मुख होता है और फिर इस तरीके से हमारा पूरा शरीर घर को बना सकते हो। तो जब आप मुख में जो चीज डाल रहे हो, समझ सकते हो कि मुख में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो वो पेट में जाके क्या बनेगा और वो फिर क्या बीमारियां आपके लिए पैदा कर सकता है और क्या सुख आपको दे सकता है। तो हमेशा घर की चौखट को इस तरीके से रखें। एक तो रोज सुबह उठकर आपने उसको जल से आपने साफ करना है। रोज धूल मिट्टी नहीं लगने देनी। अगर आपके घर में धूल मिट्टी ज्यादा जमती है तो समझ लो दुख दलिद्री आपके घर में वास करती है। तो कोशिश करो मेन एंट्री तो ऐसी रखनी चाहिए कि आप खुद भी अपनी एंट्री को देखकर बोलो कि हाँ मजा आ गया। मतलब हमेशा हर इंसान का एक तो घर में आने का मन होना चाहिए। अगर घर में नहीं आने का मन है तो घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। चिड़चिड़ापन, रोज कलेश, रोज रोज झगड़े, पैसों को लेकर समस्याएं, ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष या इन सब चीजों के कारण होता है। आप आज नाखून अपनी दहलीज में बैठ के काट रहे हो, कुछ दिनों बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो अशुभ है आपके घर के लिए, चाहे वो आकस्मिक जो है दुर्घटना कहला सकती है, चोट पटाख आपको लग सकती है, या कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके घर में कुछ घटित हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इस घर को स्वच्छता से बनाए रखें। चप्पल जूतों का जो भी रैक है घर के मेन एंट्री पे आसपास कहीं पर भी ना रखें। मेन एंट्री पे बैठकर खाना ना खाएं। मेन एंट्री पे बैठ के आप खड़े ना रहें या ज्यादा देर समय ना बिताएं। जितना हो सके या तो घर के मेन ड्राइंग रूम में बैठें या घर से बाहर आप बात करें, पर मेन चौखट पे खड़े होकर आपने कोई भी कार्य नहीं करने। और खासकर ये समय तब अशुभ कहलाएगा जब गोधूली का समय होगा, सूरज ढल रहा होगा और रात होने को होगी। तो वो जब समय होता है मिलन का, उस समय पे भी कहते हैं किसी को रोना नहीं चाहिए, किसी को सोना नहीं चाहिए। कोई भी घर की जो लक्ष्मी है वो बाहर नहीं जानी चाहिए थोड़ी देर के लिए, भले ही थोड़ी देर के लिए। जब वो मिलन का समय है तो घर पे ही रहे और स्थायी रूप से अपने घर को चमका के रखे। तो देखना कितनी पॉजिटिविटी और कितना सुख और कितनी समृद्धि और कितनी शांति आपके घर में प्रवेश करेगी और समस्त प्रकार के वास्तु दोषों का निवारण आपके घर में होगा।
अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी या जय श्री नारायण जरूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।